अग्नि सूक्त तृतीय मंत्र। ओम अग्निनारयीम अश्नवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। तो यहाँ पर अग्निना का अर्थ वही है, अग्नि परमात्मा है जो। रयीम एक थोड़ा व्यापक शब्द हो जाता है यहाँ पर, इसमें कई सारी धातुएं हो सकती है, रि री री रई। तो यहाँ पर कई सारे अर्थ लिए जा सकते हैं इसके। जैसे रई धातु का अर्थ होता है शब्द करना। अब शब्द करने को हम समझे, इसी सूक्त में आगे परमात्मा को कवि कहा गया है। कवि कौन होता है? जो शब्द करता है। तो इस आधार पर शब्द करने का अर्थ क्या है इसे समझना होगा। तो आचार्य जो अग्निव्रत नैष्टिक जी हैं, उन्होंने वैदिक रश्मि थ्योरी दी। तो वहाँ पर यह क्लियर होता है कि जो वेद मंत्र हैं ये इस सृष्टि में पहले से ही व्याप्त थे। इन ऋषियों ने, जिनका भी नाम लिखा पड़ा है, जैसे इस सूक्त को देने वाले मधुच्छंद जी थे, इन्होंने इस पर शोध किया, इन पे विचार किया, कार्य किया। तो लेकिन ये थे मतलब इस सृष्टि में पहले से ही उपस्थित। तो वही है कि जो शब्द प्रदान कर रहा है, जिससे हम ये शब्द प्राप्त कर रहे हैं। अन्य अर्थ इससे प्रगति भी ले सकते हैं, विद्या भी ले सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं, वाणी आदि कई अर्थ इसके लिए जा सकते हैं। आगे है अश्नवत। अश्नवत का अर्थ समझे तो व्याप्त होता है, प्राप्त होता है आदि अर्थ होते हैं। पोषम पोषण, एव ही दिव्य दिव्य यानी प्रतिदिन, यशशम यानी यशशम का अर्थ समझ रहे हैं कि यश कीर्ति आदि, और वीरवत्तम अर्थात वीरत्व, वीर के समान यानी शूरवीर पराक्रमी होना। तो इसका भावार्थ क्या लिया जाए कि जो अग्नि है, अग्नि द्वारा, परमात्मा द्वारा प्रतिदिन ही हमें शब्द मिलते हैं या फिर प्रगति, ज्ञान, विद्या मिलती है, पोषण मिलता है, अत्यंत वीर के समान यश कीर्ति प्राप्त होती है। तो आप समझे, इसका भावार्थ ये कहना चाह रहा है कि भाई हम वेद मंत्रों से यदि परमात्मा का उपासना करें, या फिर हम उपासना ना भी करें, उपासना की इसमें बात नहीं की गई, लेकिन वेदों में उपासना की बात ही होती है। लेकिन हम ये कह रहा है कि ये मंत्र कह रहा है कि हमें परमात्मा द्वारा यही चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन हम इस अर्थ में भी देखें इसको कि वेद मंत्रों से हम परमात्मा की उपासना करें या उपासना ही करें, तो उससे हमें प्रतिदिन ही पोषण मिलता है। उससे हमारी शक्तियाँ और क्षमताएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। उससे हमें यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, इसी को ऋषि साधक, समाज का नेतृत्व करने वाला कहा जाता है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पराक्रम की प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र का लौकिक अर्थ यही है कि हमें मतलब साधना करनी है ईश्वर की, और ना भी करें, क्योंकि हम ईश्वर के समीप जाएंगे तभी ईश्वरीय लाभ उठा पाएंगे हम। तो इसलिए उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें वीरत्व प्राप्त होगा, यश कीर्ति प्राप्त होगी आदि आदि। जी। ओम।